नमस्कार। आपके अपने चैनल गुप्ता जी की गपशप में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको कल विजयदशमी, महात्मा गांधी का जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु आपको आपकी सभी मुश्किलों पर विजय दे। बाहर के शत्रुओं से तो मुक्ति पाए ही, लेकिन आप अंदर के शत्रुओं का भी ध्यान रखें। अपने अंदर की जो कमजोरियां हैं, शत्रु हैं, जो बुराइयां हैं, उनके ऊपर विजय पाना सबसे बड़ी विजय होती है। अब हम 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को मार्केट की चाल के बारे में अपनी सोच, अपना अनुमान बताएंगे, क्योंकि कल मार्केट नेशनल हॉलीडे भी है, 2 अक्टूबर होती है, मार्केट बंद रहेगी। 8 दिन लगातार गिरावट के बाद 8 सेशन गिरावट के रहे और आज मार्केट ने रिकवरी अच्छी बढ़िया दिखाई और अक्टूबर सीरीज का पहला दिन भी था। हमने इसका इशारा आज के लिए जो वीडियो बनाया था दिया था कि अब मार्केट यहाँ ऐसे ढुलमुल नहीं करेगा। 600 के आसपास का लेवल है। अगर इसको तोड़ा तो 24,400 है, अगर इसके ऊपर गया 24,800, 850 है। आज 605 का लो है, 24,867 का हाई है। वो 5-10 पॉइंट तो दौड़ में खिलाड़ी दौड़ता है, तो दौड़ते दौड़ते आखिरी जो पॉइंट होता है उससे 10-20 कदम उसी जोश में आगे भी निकल जाता है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, तो उसमें काफ़ी पोजीशंस वगैरह एडजस्ट होती हैं। इसके कारण वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। सही मैंने में वोलेटिलिटी थी ही नहीं। मार्केट बार बार नीचे बहुत कम आया, वो एक बार पकड़ा, थोड़ी बहुत करेक्शन देके ऊपर जाता भी है। अब इससे क्या वापस तेजी शुरू हो गई, बहुत कहना मुश्किल है। हमारा व्यू तो ये है कि जो एकदम 1000 पॉइंट की रैली आई थी, उसके ऊपर फिर 8 सेशन लगातार करेक्शन आई, ये थोड़ा थमी है। ये होता ही है, क्योंकि जब एकदम मंदी का माहौल बन गया, हर कोई सोचता है कि अब तो मंदी होनी है, 10-20-50 पॉइंट बढ़ती है, अब शॉर्ट बढ़ाते जाते लोग, वो ऑपरेटर उसको खींचता जाता है। ये और 2-4 दिन 10 दिन तेजी हो जाती है, फिर क्या हर 150 पॉइंट पे गिरावट आती है, तब भी लोग सोचते हैं अब तो वापस बढ़ेगा, और वो 10-20 पॉइंट बढ़ के वापस गिर जाता है। ये नॉर्मल जो पब्लिक की साइकोलॉजी होती है, ऑपरेटर उसके उल्टे चलता है, उसी में उसकी कमाई है। लेकिन मार्केट में धोखा भी बहुत हुआ है। आज फॉर एग्जांपल 24,900 की कॉल जो है, जब निफ्टी ने सुबह एक बार हाई लगाया 24,812 का, तो वो कॉल 89 की थी हुई। उसके बाद थोड़ा नीचे आई, वो कॉल 60, 59, 58 तक भी आई थी। उसके जब मार्केट ने वापस तेजी खाई, 910, 20, 25 तक भी गया, वो 86-87 से ऊपर नहीं गई। और जब 820, 25, 30 गई, तब भी वो कॉल 800 से 86, 87, 88 से ऊपर नहीं गई, 900 की कॉल। और जब 867 का हाई लगाया, तब भी वो 89 का जो हाई 812 में बना, उसके ऊपर नहीं गई। इससे ज़्यादा मैनिपुलेशन क्या हो? रेट कैसे कमाएगा? जब मार्केट ऊपर जाई, कॉल बढ़ाई नहीं, जब नीचे ऊपर गई तो पुट एकदम नीचे कर दी, जब बीच में मार्केट नीचे आई तो पुट नहीं बढ़ाई, कॉल एकदम नीचे कर दी। तो ये आपको देख के चलना पड़ेगा। लेवल के ऊपर होना चाहिए, लेकिन मैनिपुलेशन है। हम हमेशा की तरह स्पष्ट कर दें, हम कोई क्वालिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं, सेबी से रजिस्टर्ड नहीं, और ट्रेडिंग एडवाइस देने को ऑथराइज नहीं। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तो आज 9:30 बजे सुबह भारतीय समय के अनुसार यूएस का शटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि 30 सितंबर तक फंड थे। इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा यूएस की गवर्नमेंट प्रैक्टिकली शटडाउन है। 7.5 लाख एम्प्लॉइज को छुट्टी भेज दिया जाएगा। वो इंडिया की तरह सरकारी एम्प्लॉय नहीं है जिनकी जॉब सिक्योरिटी होती है। जितने दिन वो बंद रहेगी, उनकी सैलरी बाद में भी नहीं मिलेगी। दूसरा, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई, उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया, इवन स्टॉक भी न्यूट्रल रखा। उस एंगल से देखा जाए तो मार्केट के लिए नेगेटिव होना चाहिए था। थोड़ा मार्केट कमजोरी दिखाई, ऊपर नीचे की, लेकिन
लोगों ने सोचा अब तो रेट कम नहीं हुए, मार्केट गिरेगी, थोड़ी बहुत कमजोरी दिखा के मार्केट शूट अप कर दी, क्योंकि पोजीशन अगर शॉर्ट बन गए तो खींचने थे। तीसरी बात, अक्टूबर 3 शुरू हुई है, हो सकता है ये मंदी खत्म करके ऊपर भी चले, लेकिन ये भी हो सकता है 1-2 दिन तेजी दिखा के लोग टंगे रह जाए, फिर महीना भाई भाव ना दिखाए जाए। सब कुछ संभव है। हमारी कल मार्केट बंद है, लेकिन यूएस मार्केट तो आज शाम को भी खुली, कल शाम को भी खुली है। ये 2 दिन की जो मूव होगी उसके ऊपर शुक्रवार हमारी मार्केट उसके ध्यान में रखेगी। और जहां तक शेयर मार्केट अलग है, इकोनॉमी अलग है। अब यूएस गवर्नमेंट शटडाउन में आगे मार्केट बहुत वहां गिरती थी, अब वहां तो मार्केट कल भी बढ़ गई, बंद हुई है। ये आने वाले दिन बताएंगे इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होता है। अब निफ्टी की आज जो फाइनल क्लोजिंग आई है 24,836 आई है, एवरेज क्लोजिंग लास्ट की होती है। 24,867 का आई है, लो 605 का है। अगर मार्केट ने मंदी वापस जारी करनी होगी तो 920, 24,920, 25, 30 के एक लेवल है, वहां से वापस तेजी दिखा के वापस हो सकती। और ये भी हो सकता है कि ये जो 850, 60, 70 का लेवल है इसी से ही रिवर्सल मार दे। अगर 875 के ऊपर निकलती अब तो 24,925, उसके ऊपर 24,975, उसके ऊपर एक बार तो 25,025, 050 तक भी जाएगी। नीचे के लिए अब अगर ये 24,740 के नीचे आती है, वैसे 775 के नीचे भी थोड़ी कमजोरी शुरू हो जाएगी, तो 24,750 या 40 तक के लेवल आ सकते हैं। अगर 24,740 के नीचे टिकती है तो फिर वही स्टार्ट हो जाएगा 24,675, 24,650, 24,625, 24,600। उसके नीचे फिर और गिरावट हो सकती है। अभी 1-2 दिन हो सकता है मार्केट इसी रेंज में घुमाए, थोड़ा सा ना तेजी दिखाए ना मंदी दिखाए। निफ्टी बैंक ने आज बहुत अच्छी बढ़त दिखाई, नीचे लो 24,582 के करीब का था, हाई 54,582 के करीब था, हाई 55,406 का था, क्लोजिंग 55,347 के करीब आई है, 712 पॉइंट बढ़ के। अब अगर ये 55,450 के ऊपर निकलती है बैंक निफ्टी, वैसे 400 के ऊपर भी तेजी है, 450 के ऊपर निकलती है तो 55,500, 600 अच्छे रेजिस्टेंस पॉइंट है, उनके ऊपर निकली 55,700, 800 ऐसे लेवल है। नीचे के लिए अगर अब ये 55,200 के नीचे निकलती है तो 55,000 एक बार टेस्ट होगा, उसके नीचे है 54,800, 700 वो लेवल बनते हैं। बाकी अभी न्यूट्रल पे आ गई है मार्केट, संभल के ट्रेड करें और वीडियो को पूरा केयरफुली देखें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाएं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में अगर आप नहीं लिखना चाहते कोई राय तो कम से कम विजयदशमी की शुभकामनाएं सभी जो वीडियो देखने वाले हैं उनके लिए दे दें। तो हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, आपके दिन आने वाले बहुत बढ़िया है, भाग्यशाली हो। धन्यवाद।